जी हाँ दोस्तों, आप तमाम साथियों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसी साल 2025 के लास्ट में विधानसभा का चुनाव बिहार में होने वाला है और उस चुनाव को लेकर के तमाम जो पार्टियां हैं उन पार्टियों की तरफ से सरगर्मियां तेज कर चुकी हैं या तेज कर दी गई हैं। एमआईएम पार्टी भी एक ऐसी पार्टी है जो इस तरह के मौकों को अपने हाथ से कभी खोना नहीं चाहती है। एमआईएम पार्टी पूरे बिहार में मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि कुछ लोगों का अगर ये कहा जाए तो माना जाए तो तकरीबन पूरे बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। उनमें से 70 विधानसभा सीटों पर ओवैसी अपना उम्मीदवार को उतारने के बिल्कुल फिराक में है। सीमांचल की तो बात ही आप छोड़ दें, सीमांचल में लगभग हर विधानसभा सीटों पर ओवैसी इस बार अपना उम्मीदवार उतारेगा। हालांकि आप जानते हैं ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा मुसलमानों की आवाज़ बनती है, जो हमेशा दलितों की आवाज़ बनती है, जो हमेशा ऐसे लोगों की आवाज़ बनती है जिसको दबाया जा रहा है, जिस पर जुल्म किया जा रहा है। यानी ऐसे लोगों की आवाज़ को वो बुलंद करने को लेकर के एमआईएम पार्टी जानी जाती है। चाहे खुद असदुद्दीन ओवैसी हों, पार्लियामेंट के अंदर हों, या ओवैसी के विधायक चाहे वो तेलंगाना में हो, महाराष्ट्र में हो या बिहार में अख्तरुल ईमान साहब हों। जब हम बिहार की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो 2020 में एमआईएम पार्टी का तगड़ा प्रदर्शन देखने को मिला था और सीमांचल के लोगों ने अररिया, किशनगंज और पूर्णिया से 5 विधायकों को जिताकर बिहार विधानसभा के अंदर भेजने का काम किया था। लेकिन ये बात अलग है कि कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद ये सब आरजेडी पार्टी में चले गए, एमआईएम पार्टी को छोड़कर असदुद्दीन ओवैसी को धोखा देकर। लेकिन इस बार का जो समीकरण है 2025 का, वो 2020 से अलग है। 2020 में सीमांचल के सभी सीटों पर ओवैसी अपना उम्मीदवार नहीं उतारे थे, लेकिन जबकि 2025 में सीमांचल के सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी उतारेगी। लगभग इस बात की तैयारी हो चुकी है, ऐलान हो चुका है। जी हाँ, अब एमआईएम पार्टी के जो चाहने वाले हैं उसके लिए खुशी की खबर है। खास करके अगर आप सीमांचल के हैं, मिथिलांचल के हैं या फिर अलग अलग जिला से हैं, आप बिहार के अंदर से ही हैं, तो दोस्तों आपके लिए खुशी की खबर है। अगर आप एमआईएम पार्टी के चाहने वाले हैं, एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लग जाइए आप तैयारी में, क्योंकि समय जैसे जैसे गुजर रहा है चुनाव का खुमार लोगों के सर पर चढ़ता जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की अगर हम बात करें तो इस बार 2025 में जब विधानसभा का चुनाव होगा उसमें वो तो किंग मेकर साबित होंगे। अख्तरुल ईमान साहब, हो सकता है कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो आपका बिहार का बन जाए, ऐसा मुमकिन हो सकता है। चूंकि अख्तरुल ईमान साहब पूरी मजबूती के साथ चुनाव खुद लड़ेंगे, औरों को लड़वाएंगे अपनी पार्टी की तरफ से। और कसम से जिस तरह से ताना खींची चल रही है, अगर तेजस्वी प्रसाद यादव को 10 सीटों की जरूरत पड़ गई और वो 10 सीटें ओवैसी के पास हो गई दोस्तों, तो आप ही खुद समझ सकते हैं कि बिहार का माहौल क्या होगा, बिहार का समीकरण क्या होगा। बिहार की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। आप देखेंगे, ऐसा मुमकिन है कि आप अख्तरुल ईमान को बिहार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर आप देख सकते हैं, क्योंकि उस वक्त ओवैसी की बातें चलेंगी। एमआईएम पार्टी जो कहेगी, ओवैसी के साथ साथ जो महागठबंधन की पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो या फिर और भी जो है अन्य सहयोगी दल हों, दोस्तों तमाम दलों को उनकी बातों को सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इसीलिए तेजस्वी प्रसाद यादव को अगर मुख्यमंत्री बनना है तो 2 काम करना है। जी, तेजस्वी प्रसाद यादव को इस विधानसभा चुनाव में अगर अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनना है तो 2 काम करना है। सबसे पहला, ओवैसी के बारे में उसको सोचना है, यानी ओवैसी को अपने साथ गठबंधन में लेना है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने साथ गठबंधन में लेकर के बिहार में उसको चुनाव लड़ना है। दूसरा, जनसुराज पार्टी बिहार के अंदर जिस तरह से अपना पैर पसार रही है उसको लेकर भी तेजस्वी प्रसाद यादव को कुछ सोचना है गठबंधन को लेकर के। अगर इन दोनों पार्टी को, खास करके ओवैसी को, अगर वो अपनी नजरों के सामने से दरकिनार करके चलता है तो इसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, और ऐसा खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा कि अगले 5 साल के लिए फिर से वो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फाइज नहीं हो पाएंगे, चुनाव हार जाएंगे और उनका जो मन में सपना है मुख्यमंत्री बनने का बिहार का, फिर से अगला 5 साल के लिए
खत्म हो जाएगा। दोस्तों, बिहार में इस बार नीतीश कुमार की कोई वजूद नहीं रहेगी। नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। हर मुमकिन प्रयास करेगी कि बीजेपी फुल बहुमत के साथ बिहार में सरकार बना ले। क्योंकि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और बीजेपी वो कर नहीं पा रही है जो वो चाह रही है। ऐसे में नीतीश कुमार को धक्का देकर, नीतीश कुमार को साइड कर फुल बहुमत लाने का भरपूर प्रयास बीजेपी यानी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी करेगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। ऐसे में कुछ भी हो सकता है, चुनाव कोई भी जीत सकता है। अगर ओवैसी को गठबंधन में अपने साथ में ले लेता है तेजस्वी प्रसाद यादव, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी बात होगी और बहुत अच्छी बात होगी, और अगले 5 साल के लिए उनके दिल के अंदर जो सपना चल रहा है मुख्यमंत्री बनने का, कहीं ना कहीं वो आसान हो जाएगा। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इस बार ओवैसी चुनाव जीत पाएंगे बिहार में जिस तरह से 2020 में जीते थे, या फिर नहीं जीत पाएंगे? दोस्तों, आपको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना है।